अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू द चैनल। काउच सर्फिंग से ताल्लुक़ काफ़ी पुराना हो चुका है। काउच सर्फिंग में मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग रहते हैं जिनकी मुख्तलिफ़ हॉबीज़ हैं। आज का जो एक इवेंट है, ये एक हमारे दोस्त हैं जो काउच सर्फ़र हैं, बहुत एक्टिव मेंबर हैं कराची काउच सर्फिंग के, और उनका मकसद ये है कि हम गुफ्तगू करें इन्वायरमेंट पे, माहौलियात पे गुफ्तगू करें, और ये बहुत दिलचस्प मौजू है और ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। यह हमारे लिए भी ज़रूरी है और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने माहौल को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। ये मेरे साथ मुर्तज़ा मुजाहिद हैं। मुर्तज़ा, ये क्या कर रहे हो आप आज? भाई, हम जो अपना रेगुलर मीटअप करते हैं काउच सर्फिंग का, वो हमने आज डिसाइड किया क्यों ना एक्चुअल ऐसी जगह पे करें जहाँ एनवायरनमेंट की बात करनी मुनासिब है। जो बात हम वैसे बैठ के करते हैं चाय पे, आज हम यहाँ कर रहे हैं और इसको देखेंगे, नेचर वॉक करेंगे, यहाँ के जो फाउंडर हैं उनसे मुलाकात करेंगे, अपने सजेशंस देंगे और आपस में जो हम कनेक्शंस जो एज़ यूजुअल जो हमारे एक्स्ट्रॉर्डनरी कनेक्शंस होते हैं आपस में सफदर भाई और हमारे मेंबर्स के सबके, वो हम बनाएंगे। जैसे कि कराची है, यहाँ पे फ़िज़ाई आलूदगी इतनी है, कोई किसी के पास ना टाइम है ना पैसा है इस बारे में सोचने के लिए। तो यहाँ पे अगर किसी ने ये किया है, ये जगह एक लैंडफिल होती थी, यहाँ पे कचरा फेंका जाता था, विच इज़ अ यूनिवर्सल इशू। तो यहाँ पे उसको कचरे को हटाया गया, यहाँ पे इतनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स लगाई गई, यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया कि जितनी स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं जो यहाँ पे होती नहीं है अमूमन, वो आएँ, उनको ब्रीडिंग प्लेस मिले, उनको जगह दिखे, अ न्यू अबोर्ड, समथिंग अडेप्टेबल उनको नज़र आए। तो ये इनिशिएटिव है और ये हमारे आगे आने वाली नस्लों के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। ये अच्छी जगह साफ़ हो गई है, यहाँ से स्मेल आती थी, अभी ये यहाँ फैमिलीज़ आती हैं, बैठती हैं, इंजॉय करते हैं। तो ये है बस। माहौल में आलूदगी आज के इंसान का सबसे बड़ा मसला है। माहौल में आलूदगी से मुराद कुदरती माहौल में ऐसे गैर ज़रूरी अज्जा की आमेज़िश होती है जिनकी मौजूदगी इंसानी सेहत के लिए मुज़र हो सकती है। ये नुकसानदेह अज्जा कुदरती भी हो सकते हैं और हज़रत इंसान के आप पैदा करदा भी, लेकिन इनसे छुटकारा पाने के लिए हमको फिर कुदरत का ही सहारा लेना पड़ता है। दरख्त माहौलियाती आलूदगी से निजात का बेहतरीन ज़रिया है। इनकी मुनासिब तादाद में मौजूदगी ज़मीन पर फ़िज़ाई आलूदगी और दर्जा हरारत को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होती है। लिहाजा पूरी दुनिया में दरख्तों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा करके इस संगीन मसले की संगीनी को कम किया जा रहा है। कराची शहर एक सीमेंट के जंगल की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। नतीजतन दरख्तों की तादाद कम हो रही है, जो कि फ़िज़ाई आलूदगी का सबसे बड़ा सबब है। ऐसे में इस मसले के हल के लिए अर्बन फॉरेस्ट का तस्वुर पेश किया गया। शहर कायद कराची में एक NGO क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के नाम से वजूद में आई और इसके फाउंडर हैं जनाब मसूद लोहार साहब। इस तंजीम ने माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए अमली कदम उठाया है। Guys, this is Mr. मसूद लोहार, the founder। देखें, ये इस तरफ ऐसे अंदर देखें ना, तो यहाँ से ना आपको हाई राइजेस नज़र नहीं आएंगी कराची की, विल्डरनेस नज़र आएगी, जंगल नज़र आएगा। टोटल 220 एकड़ है, उसमें झील है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मसूद साहब, कितने प्लांट आप लगा चुके हैं अब तक? 7 लाख। ये क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट की लेगून है जो आर्टिफिशियली हमने डेवलप की थी लास्ट 3 सालों में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरह के बर्ड्स हैं। अभी फ्लेमिंगोज़ उड़े हुए हैं नहीं हैं, लेकिन फ्लेमिंगोज़ भी हैं, हेरन्स हैं, स्टिल्स हैं, कर्ल्यूज हैं, गॉडविट्स हैं, डक्स हैं, मतलब सारे के सारे जो aquatic बर्ड्स हैं। इसमें साइबेरियन जो आते हैं माइग्रेटरी, वो भी यहाँ पे। तो ये इसकी इन लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे महफूज है? हाँ, तभी तो आते हैं ना, क्योंकि सबसे पहली चीज़ चाहिए खाना। ठीक है।
तो हमने ये लेगून जो बनाई है उसमें वो उनका हैबिटेट का ख्याल रखा हुआ है कि अलगाई पैदा हों, मुख्तलिफ चीज़ें हों ताकि वो खाना उनको मिले। जब खाना मिलता है तो आते हैं, फिर होती है प्रोटेक्शन मैं एक्चुअली प्रोटेक्शन की बात हाँ कर रहा था। तो प्रोटेक्शन है तो आते हैं। ठीक है, तो आप इनको प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं? देखिए वो चेक पोस्ट हमारी है सामने, ये चेक पोस्ट हमारी है। ठीक है, क्योंकि लोग इनको तंग करते हैं, फिर शिकार करने के लोग आ जाते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, तो उन सबको फिर जो है ना हम मैनेज करते हैं कि यार ख्याल करें। तो ये जो 3 सालों का जो कंफर्ट हमने दिया है उसमें अब जो है ये कंफर्टेबल है। अच्छा, कौन कौन से इदारे हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सिंध गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया है। ठीक है, 2021 में उन्होंने हमें ग्रांट भी दी थी। ठीक है, 2021 में। और बाकी तो फिर अभी कोई इस तरह का कोई फर्म कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये कि वी आर होपिंग कि होगी इंशाल्लाह। 2021 की जनवरी में हमने शुरू किया था। ये जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ पे किचरा था, किचरा विचरा साफ़ करके हमने जंगल लगाया और ये आर्टिफिशियल लगून बनाई। अब सारी हशरातुल अर्ज़ बायोडाइवर्सिटी जो है वापस आ रही है। अच्छा, आपका टारगेट वैसे है क्या? कहाँ आप मुतमईन होंगे, आपको बिल्कुल इत्मीनान होगा कि हाँ मैंने कुछ कर लिया, हमारी एनजीओ ने कुछ कर लिया? वो तो तब ये पूरा आधा कराची का जो कंक्रीट है ख़त्म करके हम जंगल लगाएं। ये आपकी ख्वाहिश है? ख्वाहिश है। हम चाहते हैं कि जितने पार्क हैं उनको कन्वर्ट करो इनटू अर्बन फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो आपकी गलियां हैं या रोड्स हैं, रोड साइड्स पे पूरी दुनिया में रोड साइड्स पे दरख्त होते हैं, यहाँ नहीं है। ये एक क्या कहते हैं, एक कल्चरल चेंज है जो हमें लानी है और हम लाएंगे इंशाल्लाह आपकी मदद से, दोस्तों की। मतलब जितनी पार्क्स हैं वो सारा जितना खाली एरिया उस पे आप प्लांटेशन सिर्फ खाली नहीं, देखें अभी आप किसी भी आइडियल जगह पे चले जाएं कि आपको कंक्रीट का रोड मिलेगा और कंक्रीट की फुटपाथ मिलेगी, वहाँ दरख्त क्यों नहीं है? होना चाहिए ना। आज आप दरख्त लगाएंगे 3 साल में दरख्त बन जाएगा, 10 सालों के बाद होगा। ये जो बरगद के दरख्त लगे हुए हैं जो क्लिफ्टन 2 तलवार में, ये देखें 40-50 साल पुराने हैं, तो लगे हुए ना, होने चाहिए। आप आज लगाएंगे तो कल होंगे ना। लेकिन ये कल्चर ख़त्म हो गया है। हमारे लोग जो समझते हैं कि पूरी दुनिया कंक्रीट है, इसी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एयर क्वालिटी हमारी वर्स्ट है। कराची इज़ वन ऑफ द वर्स्ट सिटी इन एयर क्वालिटी, लाहौर के बाद। दुनिया के जो 6 ममालिक हैं वर्स्ट एयर क्वालिटी में, उसमें 3 पाकिस्तानी हैं, पेशावर, लाहौर और कराची। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसमें हमने देखें करना पड़ेगा। आपके पास मैन पावर कितनी है इस गोल को अचीव करने की? मैन पावर तो बहुत है। वॉलंटियर्स हैं वो सारे या पेड? देखिए हमारा काम ही इंसानों के साथ है ना। अगर मैं आप सबको 10 मिनट बात करके काम पे न लगाऊं तो फिर तो मैं खाम टाइम ज़ाया कर रहा हूँ ना। मैं अभी बात करूँगा, आप भी काम पे लग जाएंगे, ये हमारा काम है। लोहार साहब ये बताइए कि सोसाइटी कोई अपना इंटरेस्ट शो कर रही है? कौन सी सोसाइटी? जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वो माशरे में जिस माशरे में हम रहते हैं, हमारे तरफ में रहने वाले लोग, हम लोग बशमूल मैं खुद भी, हम आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। उनको क्या लगता है? देखें पहली बात तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई ऑर्गेनाइज सोसाइटी है ही नहीं। वी आर लिविंग इन अ कैओस। एक मुंतशिर फायर फाइटिंग हो रही है कि आग लगी हुई है, सब आग लगाने के ख़त्म करने के चक्कर में। तो सोसाइटी तो कोई है ही नहीं। बाकी ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई फर्म हेल्प आ रही हो इधर उधर से, तो आई एम सॉरी, नहीं आ रही। बट दैट डजंट मीन कि हम अपना काम नहीं करेंगे, हम करेंगे, करते रहेंगे। कभी ऐसा वक्त आएगा कि वो लोग जो हैं वो समझेंगे, वो सब शामिल हो जाएंगे। जितना है ये करने में इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी आएगी? इकोनॉमिक कॉस्ट से ज़्यादा जो है ना वो है साइकोलॉजिकल कॉस्ट, बहुत ज़्यादा। टेक्निकली वी आर कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। पूरी दुनिया में हम कॉस्ट इफेक्टिव हैं। अच्छा, अभी ये पूरा गवर्नमेंट का लैंड है ना, तो गवर्नमेंट को आपने कैसे कन्विंस किया कि आपका ये? लेकिन इसके लिए हमने एक नई टर्म कॉइन की है, क्लाइमेट सिविल डिसोबीडियंस। क्लाइमेट सिविल डिसोबीडियंस ये है, कोई जगह खाली पड़ी है, आपकी ज़ाती मिल्कियत है, आपने अभी 3 साल के बाद उस पर घर बनाना है, तो हम वी डोंट केयर, हम वहाँ पे पौधे लगा देंगे। अच्छा, ये फिलॉसफी आपने इंट्रोड्यूस कराई है? जी जी। लॉ पास हुआ है कोई एक्ट? नहीं, कोई लॉ नहीं पास हुआ, लॉ तो हाँ बस टर्म आपने खुद आपकी मूवमेंट? ये तो हमारी अपनी टर्म है। तो जो ओनर्स हैं इस लैंड के, अभी वो कोई नहीं है, वो सिर्फ गवर्नमेंट? कोई भी देखें ओनर कोई होता ही नहीं है। मार जो है ये किसकी लैंड है? किसी की नहीं है। दे रिक्लेम द लैंड एंड नाउ दे आर सेल्फ अपॉइंटेड custodians of the land. According to law of the land,
they have to go to the government of Sindh. इसको ना क्लास लैंड कहते हैं. Any land which is not registered, reclaimed land, is a ना क्लास लैंड. अच्छा, इसको आप कैसे आगे लेके जाएंगे कि जितने एम्प्टी स्पेसेस हैं उन सब में प्लांटेशन आप स्टार्ट करवाएं? ये परमिशन कौन देगा? एक बंदे को परमिशन जरूरत ही नहीं है. आप बस स्टार्ट कर हाँ, बगैर किसी वाई परमिशन, वाई? यार प्लांटिंग ट्रीज, घर तो नहीं बना रहे ना, आप दरख्त लगा रहे हैं. जब पर्सनल किसी का है, जब आपने घर बनाना हो तो आप तोड़, उस वक्त तक वो दरख्त कम से कम कार्बन सिंक तो कर रहा होगा. आपकी एयर क्वालिटी जो है क्या है, जहर ले रहे हैं. कराची में जितने भी लोग रहे हैं इनकी 15 साल उम्र कम कर दें आप. मैं नहीं कर रहा, WHO कर रहा. ये जो वॉल आप देख रहे हैं, ये मैनग्रूव्स वहाँ तक डॉल्मेन तक जा रहे हैं. ये हमने 2022 में लगाए थे. एंड वी हैव अचीव्ड अ फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ 5 feet in 1 year, where the global average is 11 inch in 1 year. So this is ultra dense, and you see it's a wall. It is going to resist any tsunami or cyclone or whatever. ये देख रहे हैं आप. अच्छा, फिर सेंटर में भी है. फिर वो जो झुग्गी देख रहे हो वहाँ से जो ग्रीन नज़र आ रहा है, ये बीच पे ये भी वॉल हमने लगाई है. तो यहाँ पे 6 लाख मैनग्रूव्स हमने लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ीरो मोर्टेलिटी है. मैनग्रूव्स ऑलवेज अ रेड जोन. रेड जोन मीन्स अगर आपने इधर ये लगा दिया तो इस जगह पे आप कोई भी पौधा लगा लें, क्योंकि ये सारी सैलिनिटी जज्ब कर लेगा और वो जो पौधा है वो निकल आएगा. अगर आपके पास ये वॉल नहीं है तो आप बेशक अपने घर में भी कुछ लगाएं तो बड़ी मुश्किल से होगा. काउच सर्फिंग में दुनिया के बहुत सारे लोगों से मुलाकातें होती रहती हैं और मुख्तलिफ मिजाज के, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के लोगों से होती हैं. आज एक ट्रैवलर से मुलाकात हुई है. ये हमारी मेहमान हैं, ताल्लुक़ है मलेशिया से. नाम है इनका नादिया. अस्सलाम वालेकुम नादिया. वालेकुम सलाम. हेलो, हाय. दिस इज़ योर फर्स्ट ट्रिप? Yeah, first trip to Pakistan. And how many countries you have visited till now? I think like almost 70 countries. 70 countries. Almost, yeah, almost. Oh my God! Oh my God! No. I salute you. Really, No, I salute you. I think like it's just if you want, you will make it happen. I think the belief is that as long as you want it, you will find a way to do it. Okay, okay, Yeah. okay. Which is the best you have visited till now? I don't know. That's hard. Every country has its own uniqueness, no? So, but I think if I have to choose, it would be Iceland. So Iceland, if you love nature, that's where you should go and visit. So yeah. How you manage your trip? No, it's Actually, also I want to know the how you manage your expenses for the traveling. no, because when I started traveling, I was a student. I was studying in the United Kingdom. So like once you're in that part of the world, it was easier to just kind of like visit most of the countries nearby, and also probably cheaper as well. But to be honest though, like traveling can be cheap. It's just how you navigate it. I think most of the bulk of expenses will always be airlines. But once you're in the country, you will find ways to make it like as affordable as possible, you know. Up to like for me, like I'm a host on Couchsurfing, so I've met and hosted people who have traveled for many years, and some of them, they don't have work or anything. They just kind of try as much as possible to stretch the money that they have. For example, by like hitchhiking, and then for accommodation using Couchsurfing. That's nothing, no money out of the pocket, right? But in my case, no, it's just because I can work remotely, so I have income from work, and then I just travel and wherever. आज की इस नेचर वॉक के एक पार्टिसिपेंट हैं मदिहा सुमरो. मदिहा, हमारे इम्प्रेशंस क्या हैं आज की वॉक के मुताबिक? मुझे बहुत अच्छी लगी है ये जगह, और कराची जैसे इतने अर्बनाइज्ड सिटी में अगर एक फॉरेस्ट बन रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है. एक चेंज मेकर वाली चीज़ है. एक न्यू ट्रेंड सेट हो रहा है, एक न्यू कल्चर स्टार्ट हो रहा है. सोसाइटी को आके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन लगानी चाहिए और पार्ट बनना चाहिए इस मूवमेंट का जो कि उन्होंने चलाई है, क्योंकि एक बंदा अकेला इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकता. पूरी सोसाइटी को चेंज करना और सबके लिए है ये.
तो जो एम्प्टी स्पेसेस हैं सारे, अगर वहाँ प्लांटेशन स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी एयर क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होगी, और जितनी एलर्जीज़ हैं, जितने हेल्थ इश्यूज़ हैं, सब में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, तो पूरे शहर का फ़ायदा है। कराची काउच सर्फिंग का आज का इवेंट बहुत ही दिलचस्प था और बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, और मेरे ख़्याल में अगर सोसाइटी इस बारे में कुछ ताउन करे इन NGOs के साथ, तो हम अपने माहौल को कदरे बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो का ख़त्म करता हूँ। इट इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।